जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं दिखाने वाला हूँ 17 जनवरी को यानी कि आज के दिन जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा हुआ है। आई होप आपने सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा अपने एग्ज़ाम को। और अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए बहुत ही मतलब ना हम हार्ड कह सकते हैं ना हम इन्हें मॉडरेट कह सकते हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल रहा है यहाँ पे एग्ज़ाम का। जो और मैं पैटर्न क्या रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए वो सब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 150 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और कल का जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत बधाई, यानी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना एग्ज़ाम, आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करें और आप अपना नंबर वहाँ पर डाल सकें और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो बिना कुछ देरी हुए हम आपको क्वेश्चन दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया 1 से 5 तक आपको ग्राफ का अध्ययन करना है और उसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने, यानी कि ग्राफ से संबंधित है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें 60 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 55 का वो लगाया था रेशियो कि 55 के अराउंड आते, लेकिन यहाँ पे 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो 1 से 5 तक क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस ग्राफ को पढ़ना है प्रॉपर। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ को आपको प्रॉपर पढ़ना है और वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है आपको कि इसमें से एक आकृति सही दर्पण छवि चुने, यानी कि दर्पण के हिसाब से कौन सी छवि सही रहेगी। ये एक्स वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दर्पण है यानी कि, और इसके अपोजिट कौन सी स्थिति सही आएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी डी वाली जो चौथी वाली है ये आपकी सही आने वाली है, यानी चौथे वाला वो है, क्योंकि आप अपोजिट रखोगे किसी भी चीज़ पे तो ये आपका निशान है वो अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट है वैन आरेख में चुने कौन कौन सा सही है, पति परिवार पत्नी, इसको आपको चुनना है। 8वां क्वेश्चन है आपको कि आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, ये आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ भाग है, यानी कि जो आपको चिन्ह जो हैं आपके ये आपको अपोजिट कर दिए, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है कि शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये सीरीज़ दी हुई है, ये आपको आपके जो कोड वर्ड हैं यानी कि A = 1, B = 2, C 3 यानी कि 26 तक वो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप ये क्वेश्चन यहाँ पर हल कर सकते हो। कितने त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप ये काउंट करके वहाँ पर कर सकते हो। एक तो होता है कि आप नॉर्मली त्रिभुज काउंट करो, एक होता है कि आपको वो पता रहता है कि फिगर काउंटिंग का कैसे फॉर्मूला लगाना है, वो सब आपको करना है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो क्या स्थिति रहेगी, ये आपको सॉल्व करना है। 14वां क्वेश्चन है कि उसके बाद शब्द ये कि अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता वह शब्द ढूंढें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कौन सा शब्द है, ये 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से आपको नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज़ दी हुई है आपको, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन करना है, यानी कि कंप्लीट करनी है सीरीज़ आपको। कौन सा यहाँ पे फिक्स रहेगा, कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा वो आपको करना है। 16वां क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है, यानी कि आपको इसमें से एक सीरीज़ दी हुई है ये आपको कंप्लीट करनी है, या तो स्क्वायर पे हो सकती है या क्यूब पे हो सकती है या ये आपके डिवाइड है वो उस पर हो सकती है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ये तर्क दिया हुआ है, इस तर्क को आपको उत्तर देना है तर्क को देखकर, यानी कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, यानी कि भारत देश जो है उसको सभी क्षेत्रों को कंप्यूटरीकरण यानी कंप्यूटर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, वो आपको तर्क करना है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, कथन और निष्कर्ष वाला, ये आपको करना है। उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है 19 से 23 तक क्या है कि आपको किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मानदंड है। उम्मीदवार हैं 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसमें से छांट के यहाँ पे आंसर देना है। 19 से 23 तक ही आपका टोटल यही सेम है पैटर्न। उसके बाद आपका आता है 24वां क्वेश्चन, ये आपका 24वां क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके पुलिस के हिसाब से है कि आप अगर पुलिस अधिकारी हैं, आपको मान के चलना है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए कि स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एवं किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, यानी कि कोई भी वहाँ पर मेला देखने गया उस पर आपको जो भीड़ है वो चोरी का आरोप लगा देती है कि इसने यहाँ पर चोरी की है, तो जो है मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, उसको दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सोच के लगाना है, किसी ज़्यादा फोर्स नहीं करना किसी को, या मतलब अपने खुद से सोचना है आपको कि क्या करना चाहिए। अगर आप एक भीड़ में खड़े हो तो आप किसी को समझाओगे बुझाओगे या उसे दबाव डालकर प्रयास कर कोशिश करोगे बतवा लेने की, तो वो आपको सोचना है। नेक्स्ट है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप में बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। ये टोटल यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सेम आपकी पुलिस अधिकारी के ऊपर है, जहाँ तक है वहाँ तक मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे।
उसके बाद आपका 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे 35 तक ये ऐसे ही आपके एक यानी कि आप पुलिस अधिकारी के रूप में आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सेम यहाँ पे 35 तक रहेगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यानी कि माँ बच्चा बादल, माँ बच्चा है यानी कि माँ बच्चे से संबंधित है तो बादल किससे संबंधित है, यानी कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बादल क्या करता है, बारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आपको मैंने बता दिया था कि पुलिस अधिकारी के हिसाब से आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। ये आपके डायरेक्शन वाले हैं कि आप उत्तर दिशा में चलते हो दक्षिण दिशा में चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विषय यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक आपका अलग है, वो आपको सर्च करना है। आप अगर हिंदी में नहीं कर पाते तो ये बाइलैंग्वेज है, आप इंग्लिश में भी वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज पर है कि सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, यानी कि सीरीज में ये आपका क्या है कि आपको कूट लेखन कूट वाचन के जो क्वेश्चन थे उसमें से है कि आपको इसको ऐसे लिखा जाता है तो संडे को कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन पे, यानी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बताया जाना है कि श्रृंखला जो बदल दी गई है वो आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका जो आपका टाइम वो आपका क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है कि 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती तो दोपहर के समय शुरू किया थी तो क्या होगा। रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी कि बहुत इतनी हार्ड भी नहीं है ना, हम इसे ईजी कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट के हिसाब से यहाँ पर रीजनिंग के यहाँ से टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के। उसके बाद आपकी जो आपकी जनरल नॉलेज है वो शुरू हो जाती है। पहला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज में कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता ही होगा सबको। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ब्रैक प्रशस्ति जो है रचना से किसने तैयार की थी, हर्षेण ने की थी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता है चिल्का झील है, ये सी वाला ऑप्शन आपका। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग कौन सी होती है, पाक चल्टमरू मध्य। सोनपुर मेला बिहार में लगता है आपका। अंगूर की खेती आपकी क्या कहलाती है, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं, वो कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में। बाद में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा, यानी कि हाईएस्ट कम्युनिटी कौन सी है जो जनगणना करती है, वो कौन सा क्वेश्चन आपकी। कुमार संगम के लेखक कौन है। उसके बाद विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपकी डे में से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ये प्रणाली यहाँ पे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न से क्या कहा जाता है, यानी कि ये आपके जीके के क्वेश्चन है। यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, WHO और WTO ये दोनों के कहाँ पर है, आपके जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये आपको वहाँ पर, यानी कि आपने अगर यूपी की जीके पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने की सबसे उपयुक्त है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट और फेसबुक। ये आपको अपने इंस्टाग्राम पर भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म रहती हैं आजकल तो पोस्ट, फेसबुक पर भी, स्नैपचैट पर कम रहती हैं, लिंक्डइन पर, यानी कि लिंक्डइन जो है कि आपका इस सोशल आपकी जो नौकरी तलाशने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। भदोही है उत्तर प्रदेश के ज़िले में, यानी कि किस कला के लिए प्रसिद्ध है भदोही। नेक्स्ट कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, यानी बांज, बांस, बरगद, अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा, यानी कि भारत का राज्य वृक्ष, ऐसे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, हुरका, कजरी, रसिया, चरकुला। यानी कि धान और मक्के की खेती जब होती है कौन सा ऐसा नृत्य है जो उस टाइम पे किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला कि मथुरा किसकी जन्मस्थली, मथुरा आपको पता है, ये सबको पता है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली वो है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुद्रीकरण जो आपकी 2016 में नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण हुआ था, वो किस नाम से और जाना थे, नोटबंदी है आपका पता ही है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड के निम्न से क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है यानी कि यूपी SSF का पूरा नाम बताएं कि यूपी पुलिस में से ही यूपी SSF के होते हैं, उन तक पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है, यानी कि जो एप्लीकेशन है निवेश मित्र मोबाइल ये किस राज्य ने यहाँ पे लॉन्च किया था। ये आपके जीके क्वेश्चन है, मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करता, यानी कि टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मैं आपको
जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरगाह कच्छ में स्थित है, यानी गुजरात में स्थित है, कांडला गुजरात में। नेक्स्ट है कि अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतकार जो था वो किसने संस्था यानी कि यहाँ पर संस्था जो थी उसकी स्थापना की? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबरीमाला ऑप्टिकल फाइबर यानी KLI SOFC का उद्घाटन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा के स्थान यानी कि करंट अफेयर्स के आपके यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के देखने को मिले, यानी कि 5 से 6 तो हो गए, 2-4 क्वेश्चन आपके यहाँ करंट अफेयर के होंगे, यानी कि आपके 60 क्वेश्चन आपके थे रीजनिंग के, उसके बाद 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पे GK के रहे हैं, जो 38 ही थे, यानी कि 37 आपके मैथ के, 38 आपके हिंदी GK के। अब यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो जाती है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? ये कौन सा विकल्प है? यहाँ पे श्रुति सम जो शब्द है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, यानी कि आपको शुद्ध देखना है कि 10 बजने को 15 मिनट हैं, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, 3 दुर्बलों को प्यार करना मानवता। नेक्स्ट के पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, कौन सा पुल्लिंग है? अजवाइन, पराधीनता, मुद्रिका, बिहार। नेक्स्ट है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। 104वां क्वेश्चन है आपका कि हे ईश्वर दया करो से एकांकित शब्द में कौन सा कारक है? यानी कि हे ईश्वर दया करो, यानी कि आपको संबोधन कर रहा है वो ईश्वर को कि आप मेरे ऊपर दया करो। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द देखना है आपको, तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ देखना है कि शांति, जल्दी, काज, ताप, कौन सा तद्भव यहाँ पे है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है ये आपको सर्च यहाँ पे देखना है, कौन सा ऑप्शन तत्सम है, बाकी तद्भव है। नलिन और राजीव निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नलिन और राजीव, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण? क्यों और कब ये दोनों कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? यानी कि आपको पता है प्रश्नवाचक है क्यों। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय यानी कि मदिराधन आलय, मदिरालय, मदिराधन आलय या मदिराधन आलय, ये आपको सर्च देखना है कि कौन सा यहाँ पे फिक्स आपके हिसाब से बैठ रहा है। नेक्स्ट है कि अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया? नेक्स्ट है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा पायल से चिट्ठी लिखवा रही है, कौन सी क्रिया यहाँ पे कर रही है? नेक्स्ट है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? ये आपकी हिंदी के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ हिंदी के क्वेश्चन। मैं नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आए, ज़्यादा मॉडरेट आप कह सकते हो, लेकिन आप हार्ड यहाँ पे नहीं कह सकते। हिंदी ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि 137 से जो लास्ट जो आपका लास्ट है, ये यहाँ पे कि चौथा भाग है, लास्ट पार्ट जो है ये मैथ का आपका। ये 2 संख्याएँ 13 और 9 के अनुपात में है, तो उनका SCF 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हिंदी मैथ के जो क्वेश्चन है बहुत कम यहाँ पे आए हैं, तो मैथ के जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके लगा रहे हो कि 136 से और 150 तक, यानी कि 14 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के रहे हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चन। यानी हम बता रहे 35-36 क्वेश्चन, लेकिन 14 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के रहे हैं। तो रीजनिंग में बढ़ा दिया है, रीजनिंग आपके 60 क्वेश्चन हो गए, GK के आपके 37 क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन मैथ के रहे, तो हिंदी के ही आपके वहाँ पे बाकी क्वेश्चन हिंदी के रहे। ये आपका रेशियो से संबंधित है कि 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि, तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? नेक्स्ट है आपका परसेंटेज से कि 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या। ये आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें आप 30 सेकंड भी लग सकती है, 40 सेकंड भी लग सकती है, आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी शब्द यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये 10 सेकंड से ज़्यादा समय वहाँ पे ले रहे हैं और मुझसे बन नहीं रहा, अगर आपसे बन जाता है, चाहे वो 15 सेकंड में हो जाए, चाहे 20 सेकंड, मान लो आपको 10 सेकंड में भी नहीं बना, आगे की आप 20 सेकंड 30 सेकंड ख़राब करो, आप उसे स्किप कर दो। लास्ट में आपको करना है, जब भी आपको जितना भी टाइम बचे हो, जितने भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको कन्फ्यूज़न में हो, वो आपको सबसे लास्ट में करने हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है कि ये साझेदार है, यानी कि साझेदारी वाले क्वेश्चन में से है। ये आपके एडवांस में से भी कुछ क्वेश्चन है, सबसे 150 वाला आप देख रहे हो 150 वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है। और एक क्वेश्चन ये आपका कि एक वर्गाकार मैदान के चारों दौड़ने में कितना समय लगेगा।
एक दो क्वेश्चन आपका एडवांस का, बाकी आप नॉर्मली क्वेश्चन है आपके बढ़िया, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत अच्छा है, यानी कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड आप नहीं कह सकते। क्योंकि अगर कोई भी मेरा भाई बहन जो 6 महीने ठीक से पढ़ा होगा तो वो 220 230 यहाँ पे आराम से स्कोर करके आ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जिस किसी का भी कल का एग्ज़ाम है तो वो थोड़ा जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी कि जो फिलहाल ही के 1 महीने की लास्ट की करंट अफेयर वो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, और जो आपके एडवांस में से आपके जो रूल्स हैं वो आपको करके जाने, फॉर्मूला जो है वो आपको वहाँ पे करके जाने। तो एडवांस के 1-2 क्वेश्चन अगर रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक जो मैथ है आपको वो कंप्लीट करनी है बढ़िया अच्छे से। नॉर्मली क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ा है आपने तो आप अच्छे से कर पाओगे। जीके की बात है, जीके में आप कितना भी याद कर लो, जीके का वही है, अगर किसी के फंस गया तो ठीक है, और नहीं फंसा तो कुछ नहीं। तो आई होप आपने पेपर देख भी लिया होगा कैसा एग्ज़ाम है, कैसा पेपर आया है। तो कल जिन भी मेरे भाई बहन का एग्ज़ाम है, आई होप आप सब अच्छे से वहाँ पे एग्ज़ाम करें और सब अपना अच्छे से क्वालिफाई कर दें और अपने घर में खुशी लाएं, और सब आपके एग्ज़ाम होने के बाद आप बहुत अच्छे से अपना रिएक्ट करें कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और आगे को आप अपनी फिज़िकल की तैयारी कर सकें। तो कल भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिनका आज एग्ज़ाम अच्छा हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।